तो मेरे पास बच्चों बहुत सारे पेपर हैं। हिंदी के भी 5 ईयर्स पेपर हैं और विज्ञान के भी 5 ईयर्स पेपर हैं, जिसे मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे आप लोगों को सारे पेपर प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को सॉल्व किया हुआ मिलेगा। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ विज्ञान का 20 देखिए, 22 देखिए और 19 देख सकते हैं और 21 का पेपर हुआ ही नहीं था। तो इसी तरीके से मेरे पास सभी सब्जेक्ट के हैं, मैथ के, हिंदी के, सामाजिक विज्ञान के सभी सब्जेक्ट के पेपर मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले आपको, अगर आप बोर्ड परीक्षा में ये 3 चालाकी कर लेते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और आपको ये चालाकियाँ कब करनी है, जब आप बोर्ड एग्जाम हॉल में बैठते हो, फिर ये मात्र 3 चालाकी। ठीक है, आपको सिर्फ 3 चालाकी करनी है, जिससे कि आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। पूरे के पूरे नंबर क्या, वो खुशी से पागल हो जाएगा। आपकी कॉपी देखते ही वह खुशी से पागल हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो इससे बेहतर आइडिया और कुछ हो ही नहीं सकता है। जब आपके एक भी नंबर नहीं कट रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आपका छूट गया तो आप फेल भी हो सकते हो। तो एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आपको कौन सी चालाकी करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, जितने क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर है, इसको आपको सबसे पहले पूरा पढ़ना होता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर हॉल में पाओगे तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। ठीक है, जब आप पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ लेते हो, फिर आपको पता चल जाता है कि कौन सा जो है प्रश्न हमको सबसे अच्छे से आता है। ठीक है, तो आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि कौन सा जो है प्रश्न हमको आता है सबसे अच्छे से और कौन सा जो है कितने नंबर का है, कौन सा प्रश्न करने से हमें कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज आपको करना है, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है सबसे पहले आप वही करो। ठीक है, कोई भी ये सीरियल नंबर से कुछ नहीं होता है, आपको सीरियल नंबर नहीं देखना है। ठीक है, बस आपको जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, बस उसी को, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मान लीजिए कि हिंदी आप पढ़े और आपको यही क्वेश्चन, पद्यांश वाला क्वेश्चन ही सबसे पहले आपको आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये नहीं देखना है, सबसे पहले वही करना है। और मैं आपको बता दूं, ठीक है, और आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगी, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर आप कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करके सारे क्वेश्चन को कर लोगे। जो क्वेश्चन आता है तो उसको तो आप करोगे ही, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको भी आप बहुत ही आसानी के साथ करोगे और टीचर आपको उसके पूरे के पूरे नंबर देगा। अगर आपके 5 नंबर के हैं तो वो 5 नंबर पूरे आपको मिलेंगे। ऐसा आपको चालाकी करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसी चालाकी करना है। जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जो पढ़े नहीं हुए हैं या फिर अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी चालाकी करनी होगी, दिमाग लगाना होगा। ठीक है, चालाकी करके आप पूरे नंबर एग्जामिनर से ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चालाकी करनी है, जिससे कि आप कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं होंगे। अगर आपको ये चीज़ आ गया तो आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे, आप चाहे कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। ठीक है, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं और बाद में बोर्ड एग्जाम आता है और वो जाते हैं, पेपर देते हैं और बाद में वो पास हो जाते हैं। ठीक है, आप सोचते ही रह जाते हो कि ऐसा क्या इसने किया जो ये पास हो गया है, ये तो बिल्कुल भी बुक नहीं उठाता था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ता था, फिर ये पास कैसे हो गया। तो वो यही सब चालाकी करते हैं। ठीक है, उनको एग्जामिनर को पता ही नहीं चल पाता है कि बच्चे ने ये सब गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी वही चालाकी करनी है, जिससे कि एग्जामिनर को पता ना चले कि आपको क्वेश्चन आता नहीं, उसको ऐसा लगे कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे से आप कॉपी लिखे हुए हो। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यानी कि पेपर पाते ही एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे तो पेपर पाते ही सबसे पहले आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, वो जब आप पेपर को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़े। अब आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से आता है, सबसे पहले वही क्वेश्चन करोगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए,
मान लीजिए कि आपको पद्यांश आता है, ठीक है, तो आप ये मत देखो कि ये पहला क्वेश्चन नहीं है, ये चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, ये नहीं देखो। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है वही इससे स्टार्टिंग करो, ठीक है, वो आप अच्छे से लिख दो, ताकि एग्जामिनर देखने के बाद कहे कि हाँ बच्चा बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ही दिमाग वाला है बच्चा। पूरा देखो कितना अच्छा तरीके से, जैसे यहाँ पर देखो, और आपको इसी तरीके से कॉपी में लिखना है, ठीक है। जब पद्यांश आपका पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप लास्ट और स्टार्टिंग लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर संदर्भ लिखोगे, उसके बाद प्रसंग लिखोगे, फिर आपको व्याख्या कर देनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा। और एक बात देखिए, अब इसमें देखिए ये कॉपी इतनी अच्छी तरीके से लिखी हुई है, अब इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। देख रहे हैं कि हाँ संदर्भ लिखा हुआ है, 2 नंबर 1 नंबर जो भी संदर्भ का है उसको दे दिया, हाँ प्रसंग भी लिखा हुआ है उसको भी दे दिया, ठीक है, व्याख्या भी लिखा हुआ है इसका भी नंबर दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा श्री कृष्ण के, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप कृष्ण के यहाँ पर क्या लिखोगे, आपको ये पता ही नहीं है कि कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है कि राम के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण को देखते ही बस इतना ही एग्जामिनर देखता है, ठीक है। उसके बाद वह समझ जाता है कि आपने बिल्कुल सही कॉपी लिखी हुई है, फिर आपको पूरे नंबर देता है। अब आपको और भी क्या चालाकी करनी है देख लीजिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आप कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करके सिर्फ 1 मिनट में आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कौन सा इस्तेमाल करने से आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी हो जाएगी 1 मिनट में, जिससे कि आपके टोटल नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले कोशिश करें कि कोई भी प्रश्न, यानी कि सभी प्रश्न जो आपको आता है, जो नहीं आता है, सारे प्रश्न आपको करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। जो नहीं आता है उसको भी आपको करना है और जो आता है उसको भी आपको करना है, कि जो क्वेश्चन में आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि इसको मैं बिल्कुल सही तरीके से लिख लूँगा, तो सबसे पहले आप उसी को करें, ठीक है। सबसे पहले उसी को करें, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉपी चेक करने वाले टीचर बहुत फास्ट होते हैं। वो इतना फास्ट होते हैं कि वो अंदर की चीज़ें देखते ही नहीं हैं, सिर्फ आपकी हेडिंग्स पर विशेष ध्यान देते हैं, आपने क्या क्या लिखा हुआ है। और आपकी हैंड राइटिंग 70% काम करती है। जितना आपका लिखावट काम नहीं करता है उतनी आपकी हैंड राइटिंग काम करती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग साफ़ और स्वच्छ है तो एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है बच्चे ने। तो आपको अपनी हैंड राइटिंग पर सबसे पहले फोकस करना है, ठीक है। और देखिए कुछ प्रश्नों को ही देखते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी हैंड राइटिंग देखते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं, उसके बाद आपको औसत उसी के हिसाब से नंबर देते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। आपकी हैंड राइटिंग कैसे बनेगी यह भी मैं आपको बताऊंगी क्या करनी है। बहुत सारे बच्चे कॉपी भरने पर विशेष ध्यान देते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको कॉपी भरने पर ध्यान नहीं देना है। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर जितना शब्दों में पूछा जाए, ठीक है, आपसे जितना शब्दों में बोला जाए उतने ही शब्दों में आपको उसके आंसर देना है। यदि आप थोड़ा ज़्यादा दोगे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा या कम कर देते हो तो इससे आपके नंबर कटने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये गलती हमें नहीं करना है जिससे कि हमारे नंबर कटे। आपको ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। अब आपकी हैंड राइटिंग कैसे सुधरेगी इसको मैं आपको बता देती हूँ। तो हैंड राइटिंग सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर आप 1 पेज 2 पेज, फिलहाल अभी 1 पेज 2 पेज का टाइम नहीं है, कम से कम 4 पेज, ठीक है, रेगुलर आप लिखोगे तो आपकी जो हैंड राइटिंग होती है वह भी अच्छी बनेगी और आपकी कॉपी साफ़ सुथरी होने लगेगी। और सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी जो है उंगलियों पर जो फुटके जैसे पड़ जाता है वह भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन चालाकियाँ आपको करनी है बोर्ड एग्जाम में। आपको सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। जो प्रश्न सबसे अच्छे से आता है उसको करना है, ठीक है, और जो प्रश्न नहीं आता है उसको भी करना है। आपकी एक चालाकी ये हो गई। और दूसरी, आपको बोर्ड परीक्षा में अपनी राइटिंग पर अभी से ध्यान दे देना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर कोई भी नहीं काटे, ये चीज़ पर ध्यान देना है। और आपको एक चालाकी लास्ट में करनी है। आपको जितना बोला जाए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको जितना बोला गया है, जैसे 80 शब्दों में बोला गया है, तो आप अगर 80 शब्दों में लिखे हुए हो तो एग्जामिनर को लगेगा कि बिल्कुल यह लड़का पढ़ा हुआ है, लड़की पढ़ी हुई है और जितना पूछा गया है उतना ही लिखा हुआ है। और अगर आप गोच दोगे पूरा, एक आपका छोटा सा प्रश्न है, अति लघु उत्तरी है और आपको लिखना ही है, ठीक है,
स्पीड में लिखना है, आपने पूरा भर डाला 2-3 पेज, ठीक है। तो उसके लिए एग्जामिनर समझ जाएगा कि बस करो, इसने अपने मन का इस्तेमाल किया है, क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया है, ये पूरा डिटेल में बस लिखा ही गया है, इसको ये था कि कॉपी भरना है, ठीक है। तो वो आपके नंबर काट देगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको 3 चालाकियों पर ध्यान देना है, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में 95 से भी अधिक नंबर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली नई ट्रिक के साथ। धन्यवाद बच्चों।